हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और दिन की एक और कहानी में। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 416 और सिक्किम में साइकिलिंग करते हुए आज हमारा आखिरी दिन है। सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपने साइकिल को रिपेयर किया। तो कल रात जो ब्रेक नहीं लग रही थी उसके पीछे ये वजह थी। तो जो ब्रेकिंग का जो मटेरियल होता है वो एकदम से खत्म ही हो गया था, सिर्फ मेटल की प्लेट वहां रह गई थी। मैंने पुराने डिस्क पैड्स को निकाला और उसके बाद उसमें नया वाला फिट करके साइकिल को तैयार किया। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। शहर का नाम है नामची, जो कि साउथ सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है। साइकिल यात्री का प्लान था कि वो 4 धाम जा करके आए, और 4 धाम वो वाला 4 धाम नहीं जो आप समझते हैं। यहाँ पे सिक्किम के नामची में भी एक 4 धाम का रेप्लिका बनाया गया है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो 4 धाम जरूर घूमने जाते हैं। साइकिल यात्री भी जाना चाहते थे, तो मैंने उनको कहा कि एक काम करिए, आप जा करके 4 धाम घूम कर आइए, मैं यहाँ पर बैठ करके वीडियो एडिट कर लेता हूँ। तो साइकिल यात्री चले गए 4 धाम देखने, और मैं इनसे बात करके इनके रूम में एक टेबल के ऊपर बैठ करके वीडियो एडिट करने लगा। वीडियो एडिट करते हुए 10 ही मिनट हुए थे कि एक एम्प्लॉय ने आकर के कहा कि सर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर आप और नहीं रुक पाएंगे। आई फेल्ट लिटिल बैड। मैं सुबह सुबह जल्दी सो करके उठा, और वजह ये थी कि आज है सैटरडे, और सैटरडे को मुझे आपके लिए वीडियो रिलीज करनी होती है, लेकिन वीडियो अभी तक रेडी नहीं है। सच कहूँ तो पक्का नहीं है कि आज वीडियो रिलीज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैंने अपना बैग पैक किया, सबको बाय करने के बाद वहां से मैं आगे की तरफ चलना शुरू करता हूँ। मैली शहर वेस्ट बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर है। मैंने उसकी लोकेशन लगा करके राइड करना शुरू किया, और राइड करते करते मैं पहुंचा इस जंक्शन के ऊपर। यहाँ पर जब मैं खड़ा होकर के एक साइन बोर्ड पढ़ रहा था, Jorthong is 20, Gelzing is 62, which is in West Sikkim, and Soreng is 40, Dramdin is 49. Google Map is saying me to take the right turn from here, sharp right. तो सामने की दुकान से एक सज्जन निकल के आए, और देखिए हमारे बीच में क्या बातचीत हुई। ये गलत दिख रहा है। गलत दिखा रहे हैं। ये रोड तो ये सही है, लेकिन यहाँ से वॉक उधर है, उससे हाँ, तो जाना तो इधर है। ये जो नीला लाइन है ना सर, ये रूट है। बट तो मल्ली जाने हैं, देखिए यहाँ तो मल्ली रोड, मल्ली जा रहे हैं। ये आपको रास्ता दिख रहा है, खींची डूम रहा है। उन्होंने मैप के ऊपर मुझे सही रूट लगा कर दिया, और मैं इस तरह से निकला अपनी जर्नी पर मैली के लिए। ये दिखाएगा ना मेरे को। हाँ, ये रूट वही रास्ता दिखा रहा है। ये नामची मानपुर रोड। जी, मानपुर रोड। ओके, थैंक यू जी। ये रूट भी था, लेकिन ये लंबा रूट ये रूट बहुत लंबा है। ओके। आपको नामची के मेन मार्केट में भीड़ भाड़ नजर आती है, उसके आगे पीछे उतनी भीड़ नहीं होती। ज्यादातर सड़कें गलियां मुझे खाली नजर आ रही थी। सुबह के 9:30 बजे का टाइम हो गया था। नामची में बहुत बड़े बड़े शोरूम और शॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप गौर करो, नामची जो शहर है वो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्टीप क्लाइंब और स्टीप डाउन देखने को मिलेंगे, वो भी नामची शहर के अंदर ही। तो ऐसे ही मैं एक स्टीप क्लाइंब के ऊपर जब चढ़ रहा था, तो एक आदमी मुझे जोर लगाते हुए देखता है, तो अपनी स्कूटर साइड में खड़ा करके मेरी साइकिल को पीछे से पुश करके मुझे उस चढ़ाई पे चढ़वाता है। और आइए इनसे एक बार मिल लेते हैं। नाम क्या आपका? मेरा एजर राय। हाँ, एजर राय, अमित त्यागी। नामची शहर से बाहर निकलते ही पूरी डाउनहिल रोड शुरू हो जाती है। इस डाउनहिल राइड पे मजा बहुत आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीप नहीं थी अभी तक। पूरे टाइम जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो दिमाग में यही चल रहा था कि यार कहीं पे रुक जाऊं, कहीं से बिजली का चार्जिंग कनेक्शन मिल जाए, मैं बैठ के आपके लिए वीडियो एडिट करके आज रिलीज कर दूं। लेकिन कोई भी सुटेबल जगह मिल नहीं रही थी तब तक, जब तक मैं इस रेस्टोरेंट पे नहीं पहुंचा था। यहाँ पहुंच करके मैंने अपनी साइकिल को दीवार के साथ खड़ा किया, और जाकर के किचन के बाहर जब इस लेडी से बात की, तो इन्होंने मुझे वहां बैठ के वीडियो पे काम करने की परमिशन दे दी। मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया और यहीं टेबल चेयर पर एक कोने में जाके बैठ गया, जहाँ पर पावर पॉइंट अवेलेबल था। खाने के लिए पूछा तो पता चला कि मोमोज मिल जाएंगे, लेकिन मोमोज अभी रेडी नहीं है, 1 घंटे का टाइम लगेगा। अपने लिए मैंने 1 कप चाय ऑर्डर कर दी। यहीं पे डॉग्स का एक कपल था, मैंने वहीं से एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और इनको खाने के लिए दे दिया। One doggy, second doggy. This is for you. You came first. No. Don't steal. This is for you. Husband and wife. Huh? Husband and wife. Really? Really? Oh, they are the couples. No. Okay, सब कुछ नहीं छीनना उससे. Okay. Okay, last 2. Okay, 1 each. This for you. This is for you. Now enjoy. Okay. मैं वहाँ बैठ के वीडियो पे काम कर रहा था। So much. Very kind of you. What's your name, ma'am? Salima, right? हाँ, SHALIMA, सलीमा राय। मैंने भी जमित। थैंक यू। या ये अमित त्यागी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आधे घंटे के बाद ये एक और कप चाय लेकर के मेरे पास आए और कहा मोमो बनने में थोड़ा और टाइम लग रहा है, तो तब तक आप ये चाय पी लो। ये सिक्किम का टी इधर। Is it salty or? Salty. It's salty basically, yeah.
Sorry. That's really okay. Thank you so much. कुछ ही देर में इनके हस्बैंड भी आ गए। हम लोगों के बीच में बहुत सारी बातचीत हो रही थी। कुछ टाइम के बाद वो अपने खेतों से जो सब्जी तोड़ करके लाए थे वो मुझे दिखाने लगे। ये गिरौला है। अच्छा, हम इसको बोलते हैं काली तोरी। काली तोरी तब जो प्रॉन होता है ना, छोटा वाला प्रॉन, प्रॉन के साथ खाता है ये। अच्छा, प्रॉन के साथ प्रॉन के साथ कुक करते हैं इसको। बहुत अच्छा है। हम इसको चने की दाल के साथ ये चूचे, हाँ। ये चूचे करेला बोलते हैं। अच्छा ये करेले, हाँ ये करेला है ना, इधर ऐसा होता चूचे है। करेला बोलता है इसको। ये चिकन के साथ खाता है। ओके। बहुत तब जाकर के मोमो की प्लेट मेरे सामने आती है। यहाँ पर मोमोज को 1 कप सूप और साथ में चिली चटनी के साथ सर्व किया जाता है। मोमो है, ये सिक्किम का वेज मोमो। ओके। चटनी अचार भी चटनी सिक्किम का है, ऑर्गेनिक। हमें ऐसा लोकल डिश देता है। That's so wonderful. Thank you. Looking very delicious. So this is how it is being served here. That's nice. I found these momos are not only good looking but they are very delicious. The spices in the momos are very balanced and that chili chutney is very spicy. I was loving that. मैं वहाँ बैठा हुआ अपनी वीडियो पे काम करता रहा और धीरे धीरे वो मोमोज बैठ करके खाता रहा। दिन के इस वक्त पर यहाँ ज्यादा कस्टमर नहीं थे। सच कहूँ तो वो दोनों ही बहुत ही फ्रेंडली और अच्छे इंसान हैं। तो एक तरफ जहाँ मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी सुबह जब मुझे इस तरह से अचानक पेट्रोल पंप से जाने के लिए कह दिया गया था, वहीं इस कपल से जो प्यार मिल रहा था, जो बातचीत हो रही थी, जो टेंशन मिल रही थी, उससे वो पूरी शेम अब गायब हो चुकी थी। अब दिल में कोई शिकवा या शिकायत नहीं रह गई थी। कहाँ से खेत में से क्या? नहीं, हम लोग का उधर छोटा बाड़ी है ना। हाँ, बाड़ी में से। और इसको आप क्या बोलते हैं? ये दूसरा वाला टमाटर है। अच्छा, इसको आप टमाटर बोलते हैं। मेडिसिन भी है डायबिटीज का। अच्छा, ये आप खा के टेस्ट कर। इसको हम बचपन में जब खाते थे ना तो इन यूपी वी कॉल इट भंबोलन, कागजी भंबोलन। वो बहुत अच्छा होता है ना। हाँ, टेस्टी तो बहुत होता है। खेतों में जब उगता है ना तो हम इसको तोड़ तोड़ के खाते थे। ये जो दूसरा है, ये दूसरा। हाँ, ये टमाटर है। ये दूसरा है। जी जी बिल्कुल। इसको आप लोग क्या बोलता है? हम लोग को तो इधर में बी बोलता है। BEE। बी डबल। ओके, हमारे उधर ये होता ही नहीं है। ये नहीं होता ये है। होता नहीं है। ये करेला भी उधर नहीं होता ऐसा वाला। छोटा छोटा इतना छोटा हाँ होता है। हाँ, ये तो हमारे वहाँ पे मिलेगा आपको। लेकिन ये जो करेला है ना, हाँ, ये चूचे 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 करेला बोला था आपने। ये ये नहीं। हम लोग चिकन के साथ देता है ना। हमारा इधर होम स्टे है हाँ, 7 रूम है। ओके। ये सिलगढ़ी का रास्ता है, हाईवे रोड है, कोलकाता का, बांग्लादेश का। हाँ, वो लोग आया था, देसी चिकन के साथ दिया था। ये क्या बहुत बात। अच्छा लगा बोल रहा था। बहुत बढ़िया बात है। तो किस नाम से होम स्टे है? बगन बेली। बगन बेरिंग। ये सिलगढ़ी का रास्ता है, हाईवे रोड। हाँ, इस पे आएगा। ओके, वेरी गुड सर। जो ऊपर का छिलका होता है ना उसकी सब्जी अल्टीमेट बनता है। सूखा सब्जी बनाओ, करी वाला नहीं। हाँ, छिलका निकालो और उसका सब्जी बनाओ सूखा, आलू के साथ बनाओ मिक्स करके। आलू के साथ। हाँ, बहुत अच्छा होता है। बहुत टेस्टी होता है। मेरी फेवरेट है वो। आपका क्या नाम है? मेरा ज्ञानदीप राय। ज्ञानदीप। ज्ञानदीप राय। आपका? Amit. Good. I'm liking the spicy chutney with momos. Okay, so this is the chili which was there in that chutney and डल्ले खोसाली बोलता they है। call it akbari. Sorry? डल्ले खोसाली बोलता है किसको? इसको डल्ले खोसाली। डल्ले घोसाली। हाँ हाँ, डल्ले घोसाली। एग्जैक्टली। और अकबरी भी नाम है इसका है। बड़ी भी ये छोटी सी है पर बहुत तीखी है। मोमो के साथ अच्छा। Yeah, look at my condition. But I'm really enjoying it. It's good food. ये जो आप मदर डॉग देख रहे हो ना, इसने अभी अभी बच्चे दिए हैं, इसलिए इसको खाने के लिए ज्यादा चाहिए, भूख भी ज्यादा लग रही है। तो मैंने एक और बिस्किट का पैकेट लिया, वो उसको खाने को दिया और साथ में अपनी मोमो की प्लेट में से कुछ मोमोज भी उसके साथ शेयर किए। See, look at this doggy. She is eating momos. Don't you think they are very spicy for you? What do you say? No? Not spicy? Ah, you can hear, I can sense it. It's very chilly for you, isn't it? अरे हाँ, इस सब में मैं साइकिल यात्री के बारे में तो आपको बताना भूल ही गया। तो जब मैं यहाँ करके इस रेस्टोरेंट में रुका था तो मैंने उसको कॉल करके बोल दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, और उसको ये सब बताने के बाद यहाँ की लोकेशन मैंने मैप पर उसके साथ शेयर कर दी थी और कहा था कि तुम आ जाओ, हम लंच साथ में इकट्ठे करेंगे। लेकिन आपको पता है हुआ क्या? वो भाई साहब ने लोकेशन मैप पे लगाई नहीं, फोन पे बात करते करते इस जगह को स्किप करके 4 किलोमीटर आगे जाकर खड़े हो गए हैं। अब वो वहां बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ करके वीडियो की एडिटिंग खत्म होने का, एक्सपोर्ट होने का वेट कर रहा हूँ। दोपहर के 2:30
बज गए हैं और मैंने इसी चक्कर में अभी तक खाना भी नहीं खाया है। अब जब पता चल गया है कि साइकिल यात्री तो आने वाला नहीं है, तो मैंने अपने लिए 1 प्लेट नूडल ऑर्डर की। अब क्योंकि ये पीक लंच का टाइम है तो कुछ और कस्टमर भी आए हुए थे। साइकिल यात्री को मैंने पहले ही बोल दिया था कि वीडियो एडिट होके एक्सपोर्ट होने में 3 बजे तक का टाइम लगेगा, और एग्जैक्टली 3 बजे जाकर के मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होकर के रेडी हो चुकी थी। अब मैंने उनको गुड बाय कहने के बाद जल्दी से अपनी साइकिल वहां से स्टार्ट की और दौड़ता हुआ मैं पहुंचा उस जगह पर जहां पर साइकिल यात्री बैठ करके मेरे आने का इंतजार कर रहा था। हम दोनों एक बार फिर से इकट्ठे हो चुके थे और साथ में राइड कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम भी मैं फेस कर रहा था, और वो ये कि इस जगह के बाद से बहुत ही स्टीप डाउनहिल शुरू हो चुकी थी और मेरे ब्रेक्स गर्म होने के बाद फिर से काम करना बंद कर चुके थे। जबकि मैंने आज सुबह ही साइकिल के ब्रेक पैड चेंज किए थे, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे थे। और ऐसा होना कॉमन है क्योंकि जब डिस्क गर्म हो जाती है ना तो डिस्क ब्रेक काम करना बंद कर देती है। जब मैं एक जगह पे खड़ा होकर के डिस्क के कूल डाउन होने का वेट कर रहा था तो वहीं पर मैंने एक एंट्री गेट देखा और साथ में देखे बहुत सारे साइन बोर्ड्स जो कि एक वुडन प्लैंक के ऊपर लिख करके बनाए गए थे। इसके बाद आने वाला हर एक टर्न या तो बहुत स्टीप था या बहुत शार्प था। साइकिल यात्री तो साइकिल के हल्के होने की वजह से बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन मेरी राइड बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण थी। बहुत तेजी से हम लोग एल्टीट्यूड लूज कर रहे थे, हाई पॉइंट वाली माउंटेन से लो पॉइंट वाली माउंटेन एरिया में आने लगे थे। एक टाइम पे आकर के तो हम एकदम नदी के लेवल पर पहुंच गए। जैसे जैसे हाइट लूज कर रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है। 4 बजे का टाइम हुआ जब हमने सोचा कि चलो एक टी ब्रेक ले लेते हैं। वहीं सड़क के किनारे पर एक स्टॉल था, जाकर के वहाँ एक कप चाय ऑर्डर की और वहीं पे पुलिस की एक जीप खड़ी थी, उसी के पास में एक शेड था, वहाँ बैठ करके हमने उनसे बातचीत करते हुए चाय का आनंद लिया और उन्हें बाय कह के अपना सफर वापस आगे स्टार्ट किया। अब जाकर के जो रोड है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी, कोई ज्यादा अप और डाउन वाली सिचुएशन नहीं रह गई थी, जो कि इस बात की इंडिकेशन थी कि अब हमने सिक्किम की पहाड़ियों को पूरा पार कर लिया है। यही वो जगह होती है जहाँ पर मैं एक माइलस्टोन देखता हूँ। Siliguri is 63 and Gangtok is 62. Almost same. And we have come down very low. We can feel the heat of this atmosphere after those chilly nights on the altitude of 2000 meter. And look at the mountains, they are all above us. Earlier we used to be on those mountains. Within a day everything has got changed, including the views and the weather. थोड़ा आगे बढ़ने पर एक जगह पे एक छोटा सा ट्रैफिक जाम फेस करना पड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि इस एरिया में लैंडस्लाइड हो रखी है और सड़क अभी तक साफ नहीं की गई है। थोड़ा आगे चल के एक बहुत ही खूबसूरत सा साइन बोर्ड हम लोगों ने देखा, Sikkim, where nature smiles. What a beautiful signboard they have made. शाम के 5:10 का टाइम हो चुका था और अंधेरा होने लगा था। In Sikkim, I never got a chance to see the sunset, but I can definitely see a beautiful moonrise happening right now. It's so beautiful behind the building and a tree between 2 street light poles. Amazing view. मैंने ऐसा इसलिए कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमें सनसेट देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जितने दिन भी हम सिक्किम में थे वेदर क्लाउडी था, सूरज देखने को नहीं मिलता था। Head for this milestone, it's 2 kilometers only. जल्दी ही हम पहुंच गए माली सिटी में। शहर की लाइटें जल रही थी, ऊपर पहाड़ थे और पहाड़ के ऊपर फुल मून था, जिसकी रोशनी में पहाड़ और पूरा शहर अच्छा दिखाई पड़ रहा था। Looks like a very small kind of a city, and I will go to a pagoda and stay, and beautiful moon is there in the sky over the mountains. I'm loving it. मैंने मैप पर चेक किया तो एचपी का एक पंप नजर आया। Looking for petrol stations nearby. 220 meter Indian Oil, Hindustan 100, which is open 24/7. So maybe I can go and check with this Hindustan Petroleum. वहाँ जाकर के जब मैंने परमिशन के लिए पूछा तो इनिशियली तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इंसिस्ट करने के बाद, उनको थोड़ा समझाने के बाद फाइनली उन्होंने वहाँ रुकने की परमिशन दे दी। इस सब में शाम के 6:30 बज गए थे। जो वीडियो मैंने 3 बजे एडिट कर अपलोड पर लगा दी थी वो अपलोड हो चुकी थी। अब मुझे बस आपके लिए टाइटल और थंबनेल बना करके अपलोड करना था, और इस तरह से अब जाके मुझे लगने लगा है कि आज की वीडियो आप तक सही टाइम पे पहुंच जाएगी। मैली जो जगह है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। बिल्कुल राइट में जो तीस्ता नदी आपको बहती हुई दिख रही है, और इसका पुल पार करते ही हम वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाते हैं। तो ये जो पंप है ये सिक्किम का लास्ट पंप है। कहीं ना कहीं तीस्ता रिवर ही बॉर्डर का काम करती है। सामने जो सड़क है उसके ऊपर जो गाड़ियां चल रही है, उसकी जो हेडलाइट है उस छोटी सी सड़क पे चलती हुई ये अलग ही तरीके से ब्यूटीफुल लगती है। हमने सिक्किम का एंट्री गेट क्रॉस किया
और पुल पार करके हम पहुंच गए वेस्ट बंगाल ताकि कुछ खाया जा सके। खाना खाकर जब वापस आए तो शाम के 7:40 का टाइम हो गया था। हमने अपनी साइकिल को इकट्ठी खड़ी करके उनको लॉक किया और उसको शीट से कवर करके अच्छे से बांध दिया और वहीं एक कॉर्नर में जाकर के हमने अपने टेंट लगा लिए। इस लोकेशन पे बैठ के बहती हुई तीस्ता नदी के पानी को देखना और उसके पीछे चलती हुई गाड़ियों को देखना बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। आज हमने टोटल 37.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज स्पीड रही है 8.7 किलोमीटर पर आवर की और जो हाईएस्ट पॉइंट हमने आज टच किया वो है 470 मीटर्स का। मेरा आज का टोटल खर्चा हुआ वो मोमो की प्लेट और नूडल की प्लेट और 2 बिस्किट के पैकेट, उसका मैंने 130 रुपए पे किया था और शाम को जो जाकर के खाना खाया तो 2 प्लेट का 150 रुपए बना जो मैंने पे कर दिया। जो 2 कप चाय हमने पी थी उसके 40 रुपए बने थे, वो साइकिल यात्री ने पे किए थे। तो इस तरह से मेरा आज का टोटल खर्चा है 280 रुपए का। तो इस तरह से जाकर के हमारा सिक्किम के सीरीज का एंड आता है। मुझे याद है जब मैं पहले दिन रोंगपो की तरफ से सिक्किम में एंटर हो रहा था तो जिस तरह से सिक्किम के लोगों का प्यार मुझे मिला, जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया और कितने काउंटलेस नाम हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे अपना प्यार दिया। आप लोग नहीं होते तो शायद ये जर्नी इतनी अच्छी ना हो पाती। सुभाष, धीरज, विनोद भाई, पेमा, रोशन, कैलाश भाई और मंजू बहन, तिलक भाई और उनका परिवार और अनूप और अजय, ये वो कुछ नाम हैं जिनको मैं कभी नहीं भूलने वाला। सिंपल शब्दों में कहूँ तो सिक्किम की ये जो जर्नी है इसमें मुझे सिक्किम के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। अब मैं किसी को आंख बंद करके ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई सिक्किम चले जाओ, आपको सेफ्टी, कोई फालतू चार्ज करेगा, टूरिस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत ही पीसफुली पूरा सिक्किम घूम करके आ सकते हैं बिना किसी खतरे के। एक बार उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी इस ट्रिप पे मदद की। कल हम वापस वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएंगे और हमारा अगला प्लान है आसाम जाने का, यानी नॉर्थ ईस्ट की जर्नी ऑफिशियली अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की मेरी ये जर्नी की स्टोरीज पसंद आती है तो मेरे चैनल साइकिलिंग बीस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सिक्किम के लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किसी नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट को, नॉर्थ इंडियन साइकिलिस्ट को सिक्किम के लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर की तरफ आपको दे रहा हूँ, एक बार जाके जरूर देखना। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक बार उनको थैंक यू जरूर बोल दीजिए। आज की कहानी में इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।